हम आज से 15 साल पहले टाइल्स चाइना से और जर्मनी से और इटली से इंपोर्ट करते थे। नाउ वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टाइल्स टू द होल वर्ल्ड। इट्स अ न्यू इंडिया दैट वी आर वर्किंग ऑन। जीन्स, पहले हम सब जीन्स इंपोर्ट यूज करते थे, अभी इंडिया में सारी जीन्स बनती है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे लेवल की जीन्स। लोग यूजुअली बोलते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है एंड यू आर डूइंग इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। उन लोगों का फैक्ट्री का 50% जो है वो इंडिया कंज्यूम कर लेता है, तो इसलिए इंडिया को तो छोड़ नहीं सकते। मतलब चाइना हमारे आगे कुछ नहीं है, स्टैंड नहीं करता। हम आज से 15 साल पहले टाइल्स चाइना से और जर्मनी से और इटली से इंपोर्ट करते थे। नाउ वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टाइल्स टू द होल वर्ल्ड। ओके, तो इट्स अ न्यू इंडिया दैट वी आर वर्किंग अपॉन। जीन्स, पहले हम सब जीन्स इंपोर्ट यूज करते थे, अभी इंडिया में सारी जीन्स बनती है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे लेवल की जीन्स। मुझे नहीं पता थी ये। जनरली मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो कस्टमर्स का भी धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हो रहा है, बट वो परसेप्शन चेंज कौन करेगा? हमें ही करना है विद यूजिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। जो सैंपल भेजा आपको एंड प्रोडक्ट भी वही भेजना पड़ेगा। यू कांट चेंज इट ना। कस्टमर आपके सैंपल के बेस पे आगे दूसरा ऑर्डर, भाई उसको अपने घर में तो लगाना नहीं है, उसे किसी प्रोजेक्ट में लगाना है, बीइंग इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी न किसी बिल्डिंग में लगाना है, उसने अप्रूवल लिया है, आप उसका स्पेसिफिकेशन चेंज कर दोगे, वेट चेंज कर दोगे, तो उसके लिए प्रॉब्लम है ना। वो बेचारा आप पे ट्रस्ट करके डॉलर्स में आपको पैसे भेज रहा है, सो यू कैन नॉट चीट हिम। राइट, आपको क्वालिटी मैनेज करना पड़ेगा किसी भी, और आपने वो अच्छे से कर रखा है। यस मैम, इट इज रिक्वायर्ड, तभी हम लोगों को रिपीट ऑर्डर मिलेगा ना। मैं एक बार के लिए फॉर एग्जांपल मैंने 20 लाख रुपए का माल है, किसी को गलत भेज भी दिया, तो वो डेफिनेटली मेरे पास दोबारा नहीं आएगा। लेकिन वो कस्टमर को साल में 4 ऑर्डर दे रहा है 20-20 लाख के, तो जस्ट थिंक अबाउट इट। सो इंटरनेशनल ट्रेड करते टाइम ट्रस्ट और रिलेशन बनाना मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत मुश्किल होता होगा शायद इस लेवल पर। अरे बहुत ज्यादा मैम। क्या टैक्टिक्स यूज करते हो आप इसके लिए? मैम परसिस्टेंट एंड पेशेंस, दैट्स ऑल। मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बात समझो, आज के टाइम में एक्सपोर्ट में 50 में से 1 का रेशो है लीड्स कन्वर्जन का। आउट ऑफ 50 यू कैन ओनली कन्वर्ट 1। वो भी जब आप 50 के 50 को टाइमली रिप्लाई करते हो, कोटेशन देते हो, सैंपल्स भेजते हो, तब जाके एक कन्वर्ट होता है। उसका एक रीजन है। मतलब वैसे भी मेरे ख्याल से इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा। वी आर इनटू अ ट्रेडिंग बिजनेस, तो ट्रेडिंग में सामने वाले को रेट्स मैच करना, क्वालिटी मैच करना, क्वांटिटी मैच करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। बट अगर यही मैं मैन्युफैक्चरर होता तो शायद मेरा ये जो कन्वर्जन रेशियो है 5 आउट ऑफ 50 होता। ओके, तो 10:1 का रेशियो 10:1 का रेशियो होता। तो एक्सपोर्ट के अंदर यही है, परसिस्टेंसी चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए। क्योंकि फॉरेन बायर के मन में सबसे ज्यादा डर क्या होता है कि स्कैम्स इतने चल रहे हैं। भाई सामने वाला कोई भी हो सकता है। राइट। मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, मुझे कोटेशन तो कोई भी बना के दे देगा। सैंपल्स की फोटो भी कोई भी प्रोडक्ट भी फोटो कोई भी खींच के दे सकता है। आज ऑनलाइन सब कुछ इजीली अवेलेबल है। करेक्ट। तो बट एक्चुअल में मैं जिससे काम या बात करना चाह रहा हूँ या जिससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, वो यहाँ आके तो चेक नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो पहले वो एक टेस्ट ऑर्डर देता है, सैंपल ऑर्डर देता है, फिर सैंपल ऑर्डर के बाद ही फिर फाइनल ऑर्डर पे जाता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग प्रोसेस। मतलब आप समझो ना, वो छोटी छोटी चीजें आपसे पूछेगा। अच्छा बॉक्स की फोटो भेजो मेरे को, अपनी फैक्ट्री की, अपने वेयरहाउस की फोटो भेजो आप। हाँ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि वो पहली बार कोई अगर आपके पास आ रहा है, हम भी इनफैक्ट किसी के पास पहली बार जाते हैं, तो शायद हमें सेटअप देखने के बाद भी इतना ट्रस्ट नहीं हो पाता। एग्जैक्टली। तो वो तो इतनी दूर डिस्टेंस पे किसी को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरी अब तक की एक्सपोर्ट की जो सबसे बड़ी डील्स रही हैं, उसमें कस्टमर ने जब तक मेरा सेटअप आके नहीं देखा, मेरा स्टॉक नहीं देखा, उसने ट्रस्ट नहीं किया। वो स्पेशली फ्लाइट लेके, इंटरनेशनल फ्लाइट लेके मेरे ऑफिस आया, मेरे साथ 2 दिन उसने बिताए, हमने सब चीजें डिस्कशन की हैं, उसके बाद जाके वो ऑर्डर मैच्योर हुआ है। अच्छा, इतना एफर्ट डालते हैं वो लोग कि वो यहाँ आए, देखें। जिसे बिजनेस करना है, जिसे अच्छा माल चाहिए, थोड़ा सस्ता माल चाहिए, पैसे बचाने हैं, तो एफर्ट तो हमें भी करना पड़ता है। जब हम चाइना से बाय करते हैं तो वी ऑल्सो डू द सेम। एवरी ईयर हम 3 से 4 बार चाइना जाते हैं टू फाइंड वेंडर्स, नए प्रोडक्ट्स की वर्किंग करना। तो वो करने के लिए हम भी फैक्ट्री विजिट करते हैं, हम जाके उनका सेटअप देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखते हैं। So many items that, like, out of our total SKUs, we import 50% from the China and 50% we are doing like from the Indian market. ओके। सिर्फ चाइना से मुझे याद आया, आप चाइना ट्रैवल करते हो, लोग यूजुअली बोलते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है, एंड यू आर डूइंग इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। राइट।
ठीक है, तो ये आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हो इस चीज को, क्योंकि लोगों को तो बहुत डिफिकल्टी आ रही है चाइना में ट्रेड करने में। मैम देखिए, अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लाइक 10 साल 15 साल 20 साल पहले बहुत मुश्किल थी चीजें। लैंग्वेज बैरियर भी था, फूड का बहुत प्रॉब्लम था वहाँ पे। और अगर मैं चाइना में बोलूँ, वहाँ पे ना कोई भी फैक्ट्री हो, सिर्फ एक ही बंदा होता है जो इंग्लिश बोलता है, एक सिंगल सेल्स पर्सन होता है जो इंग्लिश बोलता है पूरी फैक्ट्री में। इनफैक्ट चाइना के अंदर मोस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री, उनको इंग्लिश नहीं आती, बिकॉज दे प्रेफर देयर ओन लैंग्वेज मोर। तो वो अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं। वो बॉस है, वो बैठा है, दूसरों को इंस्ट्रक्शन देता रहता है। उन्होंने एक स्टाफ इंटरनेशनल हैंडलिंग के लिए रखा होता है, उसी को इंग्लिश आती है। और इंग्लिश भी मतलब इट्स नॉट द फ्लुएंट इंग्लिश, वो टूटी फूटी इंग्लिश होती है। और आप जनरल पब्लिक में चल जाओ, वहाँ पे इंग्लिश ही नहीं है। तो आपको जो भी बार्गेनिंग, परचेज या रोड साइड आपको कुछ रेस्टोरेंट जाना, कुछ करना है, तो आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। आप सीख गए थोड़ा बहुत, इतना कि काम धंधा क्या है, क्या रेट बोल रहे हैं, क्या बार्गेन करना है, कितना डिस्काउंट लेना है, ये समझ आ गया। ये सबसे चीज अच्छी चीज तो यही है, मुझे सब समझ में आ गया है। बट यूजुअली ना हम लोग चाइना को लेके एक परसेप्शन सुनते हैं कि द पीपल आर वेरी रूड देयर। नहीं मैम, ट्रस्ट मी, उनके जैसी हॉस्पिटैलिटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मतलब अच्छा? मैं इंडिया भी उस मामले में पीछे है, मैं ये बोल सकता हूँ। ओके, दिस इज समथिंग न्यू जो मैं सुन रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है दैट दे वेरी रूड। आप एक और चीज समझो ना, जिसको बिजनेस करना होता है ना, दे हैव वेरी हाई बिजनेस माइंडसेट पीपल, दे आर। तो जब भी हम एज अ कस्टमर उनके पास जाते हैं, तो दे डोंट बोदर अबाउट कि भाई ये मेरे से माल लेगा नहीं लेगा। वो आपको पूरी खातिरदारी करते हैं, बाकायदा आपके होटल से आपको खुद पिक करने आएंगे और वहां से 1 घंटे पे उनकी फैक्ट्री होगी, वो आपको फैक्ट्री विजिट कराएंगे। अब आप मान लो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए दे ट्राई टू अरेंज एवरी पॉसिबल कि भैया इसको वेज खाना मिले, फ्रूट्स मिले या सॉफ्ट ड्रिंक्स मिले, या मैकडी से वो फ्रेंच फ्राइज लेके आएंगे। तो दे पुट ऑल द एफर्ट्स टू कन्विंस यू, और उसके बाद वो आपको प्राइस देते हैं, प्राइसिंग में भी बेस्ट प्राइसिंग देते हैं। एंड दे आर सो फ्रेंडली, ट्रस्ट मी, दे आर सो फ्रेंडली। मजा आता है उन लोगों के साथ काम करने में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब ये परसेप्शन बिल्कुल गलत चल रहा है अभी तक मेरे, बहुत गलत चल रहा है मैम, मैं आपको बोल रहा हूँ। हम लोग आज कह रहे हैं कि वो इंडियंस को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि तो हमारी लैंग्वेज नहीं सीखते, ये हम मतलब हम इनके साथ ट्रेड नहीं करना। नहीं, इंडियंस के साथ ट्रेड करना तो डेफिनेटली वो चाहते भी हैं। रीजन में कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर देम। उन लोगों का फैक्ट्री का 50% जो है वो इंडिया कंज्यूम कर लेता है, तो इसलिए इंडिया को तो छोड़ नहीं सकते। राइट, इंडिया को बिल्कुल कमाए ही से रहे हैं। नहीं, हमसे कमाए भले नहीं, लेकिन उनकी जो फैक्ट्री की जो रोटेशन है ना, जो रनिंग एक्सपेंसेस है, वो हमसे चल जाते हैं। कमाते वो लोग यूएस, यूके, गल्फ, यहाँ से कमाते हैं। हम लोगों से उन्हें ये पता है अगर ये इंडियन है, अब तो ट्रेंड ये हो गया कि वो ना हमें हाई प्राइस ही नहीं देते। उन्हें पता है कि अगर मैंने हाई प्राइस दिया तो मेरे से लेगा ही नहीं, या ये ऑलरेडी 10 जगह से रेट लेके बैठा है, तो वो अपना बेस्ट प्राइस दे देते हैं, 1-8% का ऊपर नीचे गेम, दैट्स ऑल। नाउ द ट्रेंड हैज बीन शिफ्टेड कि भाई सही प्राइस दे दो और उसके बाद कस्टमर मैच्योर करो। एंड दिस वी मतलब पर्सनली आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माय बिजनेस। जब मेरे पास कोई बाहर का कस्टमर आता है, इन बाहर का क्या, इंडिया का भी कस्टमर आता है, अब वो गेम नहीं बची है कि आप पहले उसको 1000 की चीज बोलोगे, फिर बोलो डिस्काउंट करके मैं 900 की कर दूंगा, 850 की कर दूंगा। भाई पहले ही उसको 900 की दे दो, 10 रुपए प्लस माइनस, दैट्स ऑल। तो ये सब चाइनीज लोगों से बहुत सीखने को मिलता है मैम। दे आर जेल, मतलब जेम, काम करने में धंधे के पूरे पक्के लोग होते हैं वो लोग। और उनके बाद हमारे गुजराती लोग होते हैं धंधे के पूरे पक्के। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।